डोमिनिका में हुआ जी पहला टेस्ट मैच, और कोई ख़ास टेस्ट मैच तो नहीं हुआ जी, वन साइडेड अफेयर हमें नज़र आया कम्प्लीटली, जिसको कहते हैं ना कि रोल कर दिया यहाँ पे इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ की टीम को। एक्सपेक्टेड भी यही था, और उस पर सोने पे जो सुहागा था जी, जो वहाँ पे कंडीशंस मिल गई, टर्निंग पिच, टर्न एंड बाउंस, तो वहाँ पे तो इंडिया की टीम तो नहीं ना पकड़ाई देने वाली, चाहे वो अश्विन हो चाहे वो जडेजा हो। तो काफ़ी एक वीक हमें टीम नज़र आई वेस्ट इंडीज़ की, और वेस्ट इंडीज़ की टीम के बारे में काफ़ी सवालात भी उठने शुरू हो गए हैं जी। बट आई थिंक कि वेस्ट इंडीज़ की टीम के बगैर तो जो वर्ल्ड क्रिकेट है वो उतनी कंप्लीट आपको नज़र नहीं आएगी। तो लेकिन ये बात भी तय है जी कि वेस्ट इंडीज़ को थोड़ी अपनी सॉक्स ऊपर करनी होगी और ज़रा बेहतरी लानी होगी अपनी खेल के अंदर, क्योंकि लग रहा है कि शायद उनका इंटरेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, उनके प्लेयर ज़्यादा T20 लीग्स की जानिब हमें वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द टेस्ट मैच, टॉस अच्छा जीता था इस तरह की पिच के ऊपर, ज़ाहिर आप पहले बैटिंग करने जाते हैं, लेकिन भाई उसके बाद फिर स्कोर भी तो करना होता है ना, जिसमें कामयाबी नहीं मिली वेस्ट इंडीज़ की टीम को। और फिर मैं कहूँगा पहले दिन ही जिस तरह का पिच मिल गया इंडियन स्पिनर्स को, और उसमें आप देखते हैं जडेजा को और अश्विन को जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है। आई थिंक अश्विन पे अगर थोड़ी सी बात की जाए कि आप कह सकते हैं जी मॉडर्न ग्रेट्स में डेफिनेटली उनका नाम आता है, जिस तरह उन्होंने परफॉर्म कंसिस्टेंटली वो करते आ रहे हैं। अभी वो डिबेट शायद ख़त्म भी नहीं हुई थी कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल उनको खिलाना चाहिए था, अगर वो खेलते तो शायद इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जीत जाता। लेकिन वो जनाब वापस आते हैं, और आते ही उन्होंने क्या किया जी, 7 विकेटें और 5 विकेटें लेके टेस्ट मैच जिताते हैं। तो लगता है उनके कोई इम्पैक्ट नहीं आया कि उनको नहीं खिलाया या कोई इस तरह का नहीं। उनका मैं एक इंटरव्यू भी पढ़ रहा था, उसने ज़बरदस्त उन्होंने बातें की है कि उनका जस्ट फोकस था कि उनकी प्रिपरेशंस थी, क्योंकि प्रिपरेशंस किसी भी चीज़ के लिए, और इन एनी स्पोर्ट्स, लेकिन क्रिकेट में भी प्रिपरेशन बड़ी आपकी अहमियत के हामिल होती हैं कि आप किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, मेंटली भी, फिज़िकली भी, और साथ में स्किल वाइज भी, और साथ में प्लान जो आपका गेम प्लान है, पिच को रीड किया, वहाँ पे पेस कौन सी चाहिए, लाइन कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव है, वहाँ पे बाउंस कितना मिल रहा है, और पोजीशन के जो बैट्समैन है कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे उनको आप पकड़ सकते हैं, साथ में आपकी जो फील्ड प्लेसमेंट है। तो ये एक परफेक्ट आपको प्रिपरेशन नज़र आती है जब भी आप अश्विन की बॉलिंग देखते हैं। जैसे होता है ना, घर से पूरा अपना होमवर्क वो करके आए होते हैं। तो ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस पिछले चंद सालों से अगर आप देखते हैं तो नो डाउट वो नंबर 1 आपको बॉलर वही नज़र आते हैं। बैटिंग की जहाँ तक बात है जी, और क्या कमाल का डेब्यू हुआ यहाँ पे जसवाल का, आए और उन्होंने एक बड़ा शो किया। और आई थिंक एक आप कह सकते हैं कि पिच शायद उतनी आसान नहीं थी बैटिंग के लिए, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप देखते हैं तो आप अपोजिशन को देखते हुए तो आप कह सकते हैं कि एक अच्छी चाल आप कह सकते हैं इंडियन मैनेजमेंट की थी। उन्होंने वहाँ पे जाके उनको मैच दिया, और उसको दोनों हाथों से उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, और बड़ा कैरेक्टर उन्होंने शो किया। जिस तरीके से डिटर्मिनेशन उन्होंने शो की, स्किल तो है ही है, लेकिन जिस तरह उन्होंने प्रेशर हैंडल किया, जिस तरीके से वो अंदर रुके रहे, फंसे रहे, जिस तरीके से उन्होंने खेला, इनिंग्स कमाल के वो बैट्समैन, और ब्राइट फ्यूचर उनका नज़र आता है। रोहित शर्मा पे भी रन्स ड्यू थे, उन्होंने भी शो किया। और उसके बाद विराट कोहली, अभी तक हमें वो विराट कोहली नज़र नहीं आए जो कि जाने जाते हैं। रन 76 रन उन्होंने बनाए, लेकिन स्क्रैची आपको नज़र आएगी, उसमें फ्लूएंट आपको नज़र नहीं आया। ठीक है, पिच भी ऐसा था कि बैट के ऊपर बॉल उसका नहीं आ रहा था, लेकिन एक क्रेडिट आपको विराट को देना होगा कि जिस तरीके से उन्होंने फाइट आउट किया है, कि वहाँ पे इन्होंने गिव अप नहीं किया, और बड़ा जिसको कहते हैं ना कि तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ बैटिंग की है। दैट शोज़ कि कितना हंगर है उनके अंदर। बट ऑब्वियसली जो वर्ल्ड क्रिकेट है वो वापस वही फ्लूएंट जो बैटिंग होती थी विराट कोहली की, उसी का वेट कर रहे हैं। तो बॉलिंग में तो जी दोनों बॉलर्स ने कमाल कर दिया है। फास्ट बॉलर्स का इस पिच के ऊपर कोई ख़ास काम नहीं था। और जहाँ तक वेस्ट इंडीज़ की टीम अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर भी बैटिंग में तो आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नज़र नहीं आता है। उनके कैप्टन हैं जो ब्रैथवेट, वो थोड़ा सा हमें नज़र आए कि उनको स्टार्ट थोड़ा सा मिला, कैपिटलाइज वो नहीं कर सकते। जेसन होल्डर वन ऑफ द बेटर ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड आप उनको कह सकते हैं, तो उनको भी आई थिंक थोड़ा स्टेप अप करना होगा। शायद थोड़ा सा बैटिंग उनको हायर ऑर्डर में कराई जाए तो शायद वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो अपॉर्चुनिटी जो अगर आप पिच की देखते हैं, कंडीशंस की बात करते हैं, तो वो तो आपने हाथ में मैच रख के इंडिया को दे दिया। तो आई थिंक यहाँ पे अगर कोई स्विमिंग पिच बने, कोई तेज़ पिच बने, यहाँ पे अलजारी जोसेफ है, उनके पास कैमरन रोच है, उस तरह के बॉलर्स अगर आप इन होते हैं मैच के अंदर तो फिर कोई चांस बनता है वेस्ट इंडीज़ का। अगर इसी तरह की पिच हुई या सिर्फ बैटिंग पिच हुई, स्लो पिच हुई, तो मुझे कोई चांस उस तरह का नज़र नहीं आता वेस्ट इंडीज़ का अगले मैच के अंदर भी। अब उसके बाद जी कल एक और मैच शुरू होने जा रहा है, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका।
और अच्छी सीरीज़ लास्ट टाइम भी पाकिस्तान जब गया था अच्छी सीरीज़ हुई थी 1-1 करके वहाँ पे सीरीज़ वो बराबर हुई थी। श्रीलंका कभी भी इजी टूर नहीं रहा है किसी भी टीम के लिए, बड़ी बड़ी टीमें वहाँ पे गई हैं तो उन्होंने स्ट्रगल किया है, तो अपनी होम कंडीशंस के अंदर तो वो ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते हैं। नॉर्मली ऐसा ही होता था, अपने स्पिनर से वो डोमिनेट करते थे, स्पिन अटैक अभी भी उनका अच्छा है। बैटिंग थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क्स उनकी बैटिंग लाइनअप के ऊपर आते हैं। पेस बॉलर्स उनके कभी इतने भी जाने बचाने हैं, वैसे भी कभी नहीं वो रहे हैं। लास्ट टाइम पाकिस्तान जब गया था तो ऑब्वियसली बैटिंग ने थोड़ी स्ट्रगल की थी, और एक आप कह सकते हैं कि हमारा जो स्पिन बॉलिंग अटैक था वो भी उस तरह डिलीवर नहीं कर सका था। लेकिन अब थोड़ा सा अगर हम देखते हैं कि शाहीन आफरीदी फिट होकर वापस आ गए हैं, उसके बाद अगर हम देखते हैं नसीम शाह, तो पेस अटैक तो हमारे पेसर्स की वैल्यू तो है, चाहे वो श्रीलंका में खेल रहे हैं या किसी भी कंडीशंस के अंदर खेल रहे हैं। तो उम्मीद तो यही है कि वो नए बॉल से विकटें लेके देंगे, उसके बाद जब बॉल रिवर्स होगा तो पेस के साथ रिवर्स के साथ वो विकटें लेके देंगे। और जब से इंडक्शन हुआ है अबरार अहमद का पाकिस्तान टीम के अंदर, तो स्पिन अटैक में भी आपको नज़र आता है कि एक थ्रेटिंग बॉलर हमारे पास मौजूद है। उसके बाद सपोर्ट के लिए आप कह सकते हैं मोहम्मद नवाज़ भी मौजूद हैं टीम के साथ, वो मुझे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर आगा सलमान विद इज़ ऑफ स्पिन। उसके बाद अब आई थिंक इस बिटवीन नवाज़ एंड नोमान अली के दोनों में से किसको खिलाते हैं। नोमान अली ऑब्वियसली जेन्युइन लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, लेकिन नवाज़ जो है साथ में आपको एक्स्ट्रा एज देते हैं बैटिंग का भी। और दूसरा आप ज़्यादा अटैकिंग बॉलर आप कह सकते हैं कि एट टाइम्स उन्होंने देखा है कि नोमान की जो करंट फॉर्म है उतनी अच्छी नहीं रही है, और नवाज़ एक अटैकिंग ऑप्शन हो सकता है बॉलिंग के अंदर भी। शायद वो रन्स देंगे लेकिन वो विकेट लेने की अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आई थिंक यही 3 बॉलर हमें नज़र आएंगे मोस्ट लाइकली। और बैटिंग में अगर हम देखते हैं तो ओबियसली लास्ट टूर पे तो अज़हर भी टूर पे थे उस टाइम पे, और अब जो टीम के साथ मौजूद नहीं है, फवाद आलम भी उस टूर के ऊपर मौजूद थे। तो अब आई थिंक नंबर 3 के ऊपर शान मसूद मुझे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद तो बैटिंग आपकी थोड़ी सी सेटल ही है, आप कह सकते हैं। आगा सलमान अच्छी बैटिंग करते हुए आ रहे हैं, सऊद शकील की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। विकेट कीपिंग में भी जिस तरह सरफराज ने लास्ट सीरीज़ में परफॉर्म किया है, तो उन्होंने भी अपनी टीम के अंदर जगह पक्की कर ली है। मे बी नॉट एज अ विकेट कीपर बट डेफिनेटली एज अ बैट्समैन, तो आई एम श्योर कि वो प्लेइंग 11 के अंदर ही आपको नज़र आएंगे, चाहे वो कीपिंग करें या ना करें, क्योंकि कीपिंग पे थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स थे। ऑब्वियसली एज हासिल है रिजवान को कीपिंग के अंदर, लेकिन जहाँ बात आती है प्योरली बैटिंग की, और स्पेशली इन कंडीशंस के अंदर टर्न हो रहा होगा जहाँ पे बॉल, तो वहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव हैं सरफराज अहमद, तो वो डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहे हैं टीम के अंदर। आई थिंक 2 फास्ट बॉलर्स, वो 3 स्पिनर्स, उसके बाद जो बाकी बैट्समैन हैं वो खेलते हुए भी नज़र आते हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों के ज़हन में सवाल काफ़ी आ रहे होंगे जी, पिछले 1 साल में पाकिस्तान टीम की उतनी की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नहीं रही है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और मैं चीफ सेलेक्टर था। डेफिनेटली आप में आई एम श्योर के कमेंट्स में आप ये चीज़ें लिखेंगे। अगर ओवरऑल देखते हैं तो एक तो सिंपल सी बात, अगर मेरे को कोई जो चीज़ें एक्सेप्ट करने वाली होती है, येस डेफिनेटली हमें बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। कई मैचेस ऐसे थे जो हम काफ़ी करीब पहुंच के हम नहीं जीत सके थे, चाहे वो इंग्लैंड के मैचेस थे या ऑस्ट्रेलिया के मैचेस थे, या इवन वेस्ट इंडीज़ में एक सीरीज़ से हमें वो टेस्ट मैच भी हमें जीतना चाहिए था। उसके बाद श्रीलंका वाला मैच भी क्लोज था, तो हमें वो वहाँ से हमें मैच वो सीरीज़ जीतनी चाहिए थी। और अगर हम पाता हूँ फैक्टर्स, बहुत से फैक्टर्स हैं उसमें आप कह सकते हैं जी कि पिचेस हमारी मर्ज़ी की उस तरह की नहीं बनी थी जिस तरह की हम चाह रहे थे, या जो एक्सपेक्टेशन थी हमारी इवन होम सीरीज़ के अंदर, कि हमारे जो क्रिएटर थे एक बड़े साइंसदान थे, उन्होंने अपनी कोई साइंस लड़ाई थी। उसके बाद इंजरीज़ की वजूहत रही थी, शाहीन शाह आफरीदी अवेलेबल नहीं थे, फिर नसीम शाह वॉज इंजर्ड, तो हमारा जो बॉलिंग डिपार्टमेंट था वो स्ट्रगल कर रहा था। बैटिंग में आई थिंक वी हैड गुड परफॉर्मेंसेस जो पॉजिटिव्स थे, और बॉलिंग में जब अबरार आए, ज़बरदस्त डेब्यू उनका भी हुआ, उसके बाद उन्होंने विकटें भी ली हैं, तो चीज़ें काफ़ी बदली हैं उसके बाद से। तो आई थिंक आप कह सकते हैं जी कि फेवरेट तो मैं नहीं कहूँगा, बराबरी पे दोनों टीमें स्टार्ट करेंगी। टॉस क्रूशल होगा, आई थिंक कि पहली इनिंग्स का जो टोटल है वो क्रूशल होगा, लेकिन ओवरऑल देखते हैं अगर हम, तो पाकिस्तान टीम अच्छी क्रिकेट खेलती हुई आ रही है। मैचेस उतने नहीं जीते हैं लेकिन ओवरऑल अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम को इस मैच में अच्छा स्टार्ट मिलेगा और उसको वो कैपिटलाइज़ करेंगे।